देश के सारे सरकारी बैंक के कर्मचारी केंद्र सरकार के गलत नीतियों के कारण 2 दिनों से हड़ताल पर चल रहे हैं। बैंक के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार पर आरोप जड़ा है कि फिर से यह सरकार पूंजीपतियों के हाथ में देकर भारत देश को गुलाम बनाने में जुट गई है। बोकारो जिले में भी पूरे सरकारी बैंक 2 दिवसीय हड़ताल पर है। सारे सरकारी बैंक के कर्मचारी अपनी एकता का परिचय देकर सरकार के खिलाफ लड़ाई का बिगुल फूंक कर सरकार से दो हाथ करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने यह आरोप जड़ा है कि शीतकालीन सत्र में केंद्र की सरकार बैंकों को प्राइवेट करने के लिए जो प्रस्ताव पारित कराना चाहती है वह सरासर गलत है। जब आम आदमी का पैसा पूंजीपतियों को देकर देश को एक बार फिर से गुलाम बनाने की कोशिश में सरकार लग गई है। इसी के खिलाफ पूरे देश के सरकारी बैंकों के कर्मचारी उठ खड़े होकर दो हाथ करने को तैयार है। सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने 2 दिन का हड़ताल कर सरकार को चेताया है और दोबारा देश को गुलाम नहीं होने देंगे, उसकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हड़ताल पे हैं। इस वर्ष का जो इंटरिम बजट था, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर महोदया ने प्रस्तुत किया था, उसमें यह ऐलान किया गया था कि 2 सरकारी क्षेत्र के बैंकों का इसी साल के अंत तक में निजीकरण किया जाएगा। उस समय उन्होंने नाम डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन अभी सरकार का एक घोषणा हुआ था आज से 15-20 दिन पहले कि इस बार के शीतकालीन सत्र में बैंकिंग अमेंडमेंट लॉ बिल लाया जाएगा, जिसमें 2 सरकारी बैंक जो है उनको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जो भी विधेयक है वो पारित किया जाएगा। उसी के विरोध में यूनाइटेड फॉरम बैंक यूनियन, जो हम लोग का अम्ब्रेला यूनियन है, उसके बैनर तले पूरे भारतवर्ष में 10 लाख से अधिक कर्मचारी और अधिकारी 2 दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल पर हैं। यह हमारा सांकेतिक हड़ताल है। इसके बाद भी अगर इस शीतकालीन सत्र में सरकार पीएसयू बैंकों का निजीकरण करने के लिए विधेयक अगर लेकर के आती है तो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा हम उसका अक्षरशः अनुपालन करेंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में यह जो विधेयक है यह पास न हो पाए। यह विधेयक अगर पास हो जाता है तो यह सिर्फ हमारे अहित में नहीं है, यह इस देश का हित में होगा, इस देश के आम जनता के अहित में होगा। मानी कि सरकार पूरा मानी कि आप लोग आम आदमी और जैसे पहले आया था तो उस समय प्राइवेटेशन का ही दौर था, फिर धीरे धीरे उसको नेशनलाइज किया गया। कौन आया था? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो सारे छोटे छोटे वर्गों में प्राइवेटेशन किए हुए थे। फिर उनको अपनी सरकार जब आजाद हुई तो सरकार उसको फिर नेशनलाइज की, राष्ट्रीयकृत की। राष्ट्रीयकृत करने में जनता का बहुत बड़ा भलाई रहा शुरू से, और आज के दौर में अगर फिर से दोबारा उस ओर जा रहे हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं गुलामी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और गुलामी में अग्रसर होने में सबसे बड़ा एक लाइन होता है कि अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी देश को या समाज को आर्थिक रूप से कमजोर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक गुलामी की तरफ अग्रसर हो ही जाएगा। तो आज की सरकार की नीति वैसी है, जो हमारे प्रॉफिट में जो बैंकिंग जा रहे हैं उनको प्राइवेट की ओर ले जाया जा रहा है। क्या जरूरत है भाई? जब प्रॉफिट में हम है तो हम सरकारी ही सक्षम है, और अगर जो लॉस में है तो लॉस को खरीदने वाले क्यों पैदा हो रहे हैं? जो चंद पूंजीपति वर्ग खरीदना चाह रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? तो इनके अंदर की मंशा तो समझ में नहीं आ रही है। आम जनता का जरूर इसमें बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। आज जितने हम खुलेआम किसी भी बैंक में सरकारी में चले जाते हैं तो अपने मन मुताबिक जो है पैसा निकाल पाते हैं। सरकारी संस्था में यही एक फायदा है। प्राइवेट में क्या होगा? आप 10,000 निकालने जाएंगे तो बोलेंगे कि देखिए इतना आपका सरचार्ज लगेगा, आपको आज नहीं निकालना, आप 2 दिन बाद आइएगा। निकालिएगा तो 100 रुपया आपका कमीशन कट जाएगा। तो और जितने भी सरकारी योजनाएं हैं सारा के सारा सरकारी बैंक ही चलाती है। एक भी कोई ऐसा योजना नहीं है जो किसी प्राइवेट बैंक चलाया हो। बहुत तरह की योजना बैंकों के द्वारा निर्धारित की गई। मानी सरकार देश को गुलाम करना चाहती है, निजीकरण निजीकरण के हाथों में। ये कब जो है पूंजीपतियों लोग रात में यहाँ से फुर हो जाएंगे। आज तक जितने भी गए हैं कितनों को सरकार ने ले आ पाई है, काला धन भी नहीं आ पाया। बैंक में जितने धन है आज हर जनता सुरक्षित महसूस करती है। आज प्राइवेट कोई भी बैंक में क्यों नहीं उतना जनता सुरक्षित महसूस? तो उसको लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं? हम विरोध कर रहे हैं तो केवल हमारा इसमें अपना केवल हित नहीं है, हम जनता के हितों में ये विरोध कर रहे हैं। जनता के पैसों को जनता के लिए सुरक्षित रखना बैंक का परिभाषा, बैंक की जिम्मेवारी है। जनता के पैसा को हम लोग सुरक्षित रख रहे हैं। हमारा तो दाल रोटी कैसे भी चल जाए क्योंकि नौकरी करना है, लेकिन आम जनता का पैसा सुरक्षित नहीं रह पाएगा। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच ऑफिसर एसोसिएशन का रीजनल सेक्रेटरी हूँ।
जिंदा है, पर एक और भूख भी जिंदा है। ये है रॉबिन हुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिन हुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में। हाय मैम। कल रात से इसको पेट दर्द है तो फाइन सोचो। मैम। क्या फाइन? स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। Goodbye doubts. Say hello to top doctors on Practo video consultation 24/7. हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। Practo, डाउनलोड द ऐप। Cars 24 पे खरीदो 140 प्लस क्वालिटी चेक से गुजरी कार। Cars 24, a whole new world of cars. Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.